हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8th आर.एस. अग्रवाल के लेटेस्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 18 है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन, इस चैप्टर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह लो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड्स बोल रहा हूँ, क्लास 9th को पढ़ाने की आदत हो गई है, सॉरी बच्चों। सो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में जो आने के चांसेस हैं, हम उन क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सिर्फ अपने तक इस वीडियो को मत रखिए, अपने फ्रेंड्स तक भी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इस सीरीज़ में आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। जैसे मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का बनाया था, आज हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं और उसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो सारे वीडियोस का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, वो है 18A एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ कि द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। एक जो टेबल है उसका जो टॉप वाला सरफेस है ना, उसका शेप तुम लोगों को दिख रहा है साफ साफ कि ट्रेपीजियम के शेप में है। इसमें से बोला जा रहा है कि इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर। इसके जो पैरेलल साइड्स होते हैं किसी भी ट्रेपीजियम में, तुम जानते हो 2 पैरेलल साइड होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं। तो जो इसके पैरेलल साइड्स हैं इसके बारे में बोल रहा है कि ये 1 मीटर का है और ये 1.4 मीटर का है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9 मीटर। और इन दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों जो पैरेलल साइड है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमको दे दी गई है 0.9 मीटर। तो बताइए एरिया क्या होगा। तो बहुत बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है चलो कॉपी में समझा देते हैं तुम्हें। तो देखो, सबसे एकदम आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। यहाँ पर तुम लोगों को दिया हुआ है ट्रेपीजियम। सिंपल सा फंडा समझो, यहाँ पर टेबल वगैरह ध्यान मत दो, बस ट्रेपीजियम ध्यान दो। और ट्रेपीजियम का ही तुमको एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो मैंने तुम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे क्या फॉर्मूला पढ़ाया जब मैं एक्सरसाइज पढ़ा था। तो एरिया ऑफ जो हमारा ट्रेपीजियम होता है वो होता है 1/2। और फिर आप लोगों को करना रहता है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारे पैरेलल साइड है ना, इनका सम किया जाता है, यानी इसमें इसको ऐड किया जाता है। उसको बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या बोलते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो 2 लाइन से लाइन बनता है ना, ये पैरेलल का साइन होता है। पैरेलल लिख भी सकते हो तुम लोग, और ऐसे 2 लाइन बना दोगे तो वहां पर उसको पैरेलल पढ़ा जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड का, और फिर एक और मल्टीप्लाई होता है। और ये मल्टीप्लाई किससे होता है, तो इन दोनों साइड्स के बीच की जो दूरी है, जिसको हम लोग हाइट भी कहते हैं इस ट्रेपीजियम का, इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका एकदम डिटेल वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस भाई, तो पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो हमारे पैरेलल साइड्स हैं जिसको हमने सम किया, उसके बीच की जो ये दूरी है जो कि 0.9 मीटर दी हुई है, हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे ट्रेपीजियम का एरिया का। तो बस इस फॉर्मूला में सारी चीज़ों को पुट कर दो। 1/2 तो 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड करना है, यानी कि 1 में प्लस करना है हमको 1.4 को ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन देम से, यानी कि 0.9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। और तो कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो तुम इसको ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, मल्टीप्लाई में हमारा जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 0.9 आ जाएगा। 2 से ये कट हो रहा है तो कट कर लो। 2 का टेबल में 1.2 टाइम पे कट हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, बीच में डेसिमल था, उस डेसिमल को उतार दो। अब तुम्हारे बचा क्या, तो तुम्हारे पास सिंपली बस यहाँ पर 12 बचा, यानी कि 1.2 बचा, और मल्टीप्लाई उसका 9 से, यानी कि 0.9 से करना है। ये हमारे पास बचा है, बाकी 1 है उसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो 12 9 कितना होता है, 12 9 कितना होता है बेटा, 108 होता है ना। तो पहले तो 108 लिख लो। अब देखो, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं ना। तो तुमको भी क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट पकड़ना है और उसके बाद डेसिमल लगा देना है, यानी कि 1.08 जो है वो तुम्हारा एरिया होगा। और कभी भी जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये ध्यान रखना। जैसे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर ऐसे जरूर लिखना, नहीं तो आधा आंसर लिखोगे बस इतना 108 लिख दोगे, यानी 1.08 लिख दोगे, तो तुम्हारा आंसर तो सही हो जाएगा, लेकिन तुमने यूनिट नहीं लिखा रहेगा ना, तो उसके लिए भी टीचर नंबर कट कर देते हैं। तो ये सारी गलती मत करना। तो ये तुम्हारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम 5th और 6th दोनों कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस क्योंकि कवर करने हैं, मुझे टोटल 10 क्वेश्चन तुम लोगों को कराना है पूरे चैप्टर से। तो मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि 6th वाला। अगर तुम 6th वाला बना लोगे तो 5th वाला तो बन ही जाएगा, बाकी 5th भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 6th वाला क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इतना, एरिया दे दिया गया ट्रेपीजियम का, इट्स पैरेलल साइड आर इन रेशियो। इसके जो पैरेलल साइड्स हमको दिए हुए थे ना इस क्वेश्चन में, यहाँ पर उसका रेशियो दिया हुआ है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, और उनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया गया है, यानी कि अपने को दोनों साइड का रेशियो दे दिया है और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं इनका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। चलो हम लोग पता करते हैं।
तो देखो कभी भी तुम्हारा रेशियो वाला अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे तुम्हारा ट्रायंगल में हो, चाहे ट्रेपीजियम में हो, रेक्टेंगल में हो, कहीं पर भी अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आ रहा है, तुम उसे एक्स मान करके सॉल्व करो, तुम्हारा आसानी से आंसर आ जाएगा। एक्स मतलब वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला एक्स नहीं ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड वाला एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तुम लोग क्या करो कि जो हमारे पैरेलल साइड हमको दिए हुए हैं जिसका रेशियो, उसको हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि लेट द जो हमारा पैरेलल साइड्स है, जो हमारे पैरेलल साइड्स है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि जो 4 है उसको 4x एंड जो 5 है उसको 5x। इस तरीके से पहले तो मान लो कि जो हमारे पैरेलल साइड है उसको हम लोग 4x और 5x मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों को सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला लगाना है। जो हमने एरिया का फॉर्मूला भी तुम लोगों को पढ़ाया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वही फॉर्मूला लगाना है और तुम्हारा जो आंसर है वो निकल कर क्या जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है सम ऑफ पैरेलल साइड से, यानी कि इस 4x का और 5x अपने को सम करना है, और मल्टीप्लाई बिटवीन है ना उनके बीच की जो दूरी है उससे होता है मल्टीप्लाई, या फिर हाइट भी कर सकते हो। तो वो हाइट हमको कितना दिया हुआ था, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई 18 कर देंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमको एरिया नहीं दिया था, लेकिन इस बार अपने को एरिया दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया जहाँ पर हमने लिखा है वहाँ पर हम एरिया का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है ना उस वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि हमको तो एरिया पता है ना भाई, एरिया कितना है 405 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 405 हम लोग यहाँ पर एरिया के बदले लिखेंगे। इक्वल के उस साइड में हमारा देखो ये सभी मल्टीप्लाई में 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर वाले को तुम इस न्यूमरेटर वाले से कट कर दो। ये बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब इसके नीचे एक 1 है ना, तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो 2 का टेबल से 9 टाइप पे कट हो जाएगा। अब बचा क्या, तो 4 + 5 बचा जो कि 9x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये वाला जो 9 है वो बची हमारे पास। हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकल जाएगी तो 4x और 5x निकल जाएगा, यानी कि जो दोनों साइड्स हैं हमारे वो निकल जाएंगे। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 405 हमारे पास पहले से है, ये भी 9, देखो ये जो 9 है वो x के साथ क्या में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के ये 9 डिवाइड में हो जाएगा, और ये वाला 9 भी देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये भी इधर आकर के ऐसे डिवाइड में लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और इक्वल के उस साइड में जो हमारा x है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको कट करना शुरू करो, तुम चाहे तो 3 से कट करो, चाहे तुम बड़े नंबर से कट करो, जिससे कट करना। मैं बड़े नंबर डायरेक्ट 9 से कट करता हूं। देखो 9 के टेबल से ये जा रहा है, 9 के टेबल में 9 4 हमारा 36 होता है। यहाँ पर हमारे पास 40 था, 40 में से हमने 36 कट किया तो बचा कितना, 4 बचा। वो 4 आगे जाकर के 45 बना देगा, तो 9 5 जो हमारा 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से कट हो गया। फिर 9 से कट हो रहा है, 9 के टेबल में हम लोग जानते हैं कि 5 हमारे पास 9 5 जा 45 होता है। तो x = 5 लिखो या 5 = x लिखो, बतिया एक ही है। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 5 निकल करके आ जाएगी, और x की वैल्यू निकल करके आ गया। सो तुम्हारा जो पहला वाला साइड है, जो फर्स्ट वाला साइड है, वो कितना हो जाएगा, जिसको हमने 4x नाम दिया था, वो हो जाएगा तुम्हारा 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों है, क्योंकि हमको जो हाइट दिया हुआ था ना उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो भी सेंटीमीटर में था, और जो एरिया दिया था वो भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। और इसी तरीके से जो सेकेंड वाला हमारा साइड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 5x, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई x से करना है, और x की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 5 = 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तुम लोग किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। और जो तुम्हारा 5th वाला क्वेश्चन था वहाँ पर भी यही करना है, बस वहाँ पर तुमको x नहीं मानना है ना, मतलब जो दूसरा वाला साइड है बस उसको x मानना है। एक साइड तो तुमको पहले से दिया हुआ था, और वहीं से तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काम वहाँ पर तुमको करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ इंपॉर्टेंट वाला। चलो एक थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और छुपा हुआ है, उसे बना लेते हैं। सो अगला जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वो है तुम्हारा 11th और 12th वाला। तुम जो दोनों में से जो बनाना चाहो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर तुमको 11th वाला बनाना सिखा देता हूँ, दोनों सेम टू सेम ही बनेगा, और दोनों में से 11th वाले के आने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ पैरेलल साइड द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम है, दो पैरेलल साइड जो है वो हमको दे दिया गया है। इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, ईच बिंग 13 सेंटीमीटर। और जो इसके नॉन पैरेलल साइड है दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों 13 सेंटीमीटर के हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो बताइए जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा वो कितना होगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बबुआ लोग, क्योंकि हम लोग पता है कि हमको जब अगर एरिया निकालना था ट्रेपीजियम का ना, तो पैरेलल साइड्स के अलावा हमको उनके बीच की हाइट जाननी जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दिया उनके बीच का, या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया है, सीधे हमको उनके दोनों जो चारों या कह लो साइड जो है ना वो हमको दे दिए गए हैं। अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, यही सबसे ट्विस्ट वाला सवाल है। चलो तुमको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम लोगों को चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, यानी कि देख देख करके समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्टली ओरली यहाँ पे लिखते जाऊँ ना कि ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो तो नहीं समझ में आने वाला। तो कैसे समझेंगे, हम बनाएंगे एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे कि फिलहाल मैं रख देता हूँ इसका नाम ABCD, ठीक है, ये ट्रेपीजियम का नाम हो गया। अब इस ट्रेपीजियम में हमको क्या क्या बोला गया था वो मैं लिख लेता हूँ। तो ट्रेपीजियम बोला गया था कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो 20 और 10 सेंटीमीटर का है, यानी बड़ा वाला जो है ये 20 मान लो, ये छोटा वाला जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके,
उसके बाद जो इसके इक्वल साइड्स हैं वो 13 13 के, यानी ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका हाइट, है ना, हम लोगों को हाइट चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमको तो ये चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है और एरिया निकालने के लिए भैया इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम पकड़ करके उसको लेकर के आएंगे, यानी कहीं ना कहीं से हम हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बस वही खेल है। अगर तुमने हाइट निकाल लिया, एरिया तुम एकदम आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा करके, जो कि एकदम बहुत ईजी काम है। तो मेन है हाइट निकालना, कैसे निकालेंगे वो समझो। तो ये तो ट्रेपीजियम तुमने बना लिया, ये जो है ना ये हमने हाइट बनाया है। तो यहाँ पर तुम लिख भी दोगे, जैसे एग्जाम में अगर बनाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी सी डी इज़ ट्रेपीजियम। जो ABCD है वो हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। और इस ट्रेपीजियम के अंदर ही हम लोग क्या करने वाली, सारी चीज़ों करने वाले हैं। इसमें तुम चाहो तो AB इतना है, CD इतना, ये सारी चीज़ों को लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट चीज़ों को लिख रहा हूँ। हमने क्या किया, जो सबसे ज़रूरी है, हमने हाइट बनाया। ये जो हाइट है इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो ABCD हो गया, मैं इसका नाम AE रख देता हूँ, ठीक है। ये A है, D तक हमने यूज़ कर लिया लेटर, तो इसका नाम E रख दिया मैंने। तो हमने क्या किया, AE एक लाइन बनाया, और ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर एकदम सीधा है, 90 डिग्री का लाइन बनाया। किसके ऊपर, तो CD के ऊपर। अगर तुम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं लिखोगे ना, तो इसका मतलब कि ये हाइट नहीं कहलाएगा। हाइट कहलाने के लिए जरूरी है कि ये वाली जो लाइन हो वो क्या हो, एकदम परपेंडिकुलर हो। अगर वो टेढ़ी लाइन है तो हाइट नहीं कहलाती है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया। दूसरा एक और काम करना है हमको, एक और चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, और वो क्या है कि यहाँ पर अब अगर तुमको ये हाइट निकालना है ना, तो तुमको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो तुम बनाओगे एक लाइन, कुछ इस तरीके से लाइन बनाओगे, और ये जो तुमने लाइन बनाया है ये इस वाले लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब मैं ये जो लाइन बनाया है उसका नाम F रख देता हूँ इस पॉइंट का। तो जो मैंने AF लाइन बनाया है, मैंने जो AF नाम का लाइन बनाया है वो क्या है, वो पैरेलल है इस वाले लाइन BC के। इज दैट क्लियर। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें की कि ट्रेपीजियम बनाया, उसमें हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया जिसकी हमको जरूरत थी, जो हाइट की जरूरत थी हमने वो ड्रॉ किया, वो मैंने लिख दिया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक AF नाम का लाइन बनाया है जो कि इस वाले लाइन के इस वाले साइड के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये फिर जो हमारा A B C और F होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तुम देखो कि इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है कौन सा, तो ABCF, वो क्या है, तो इसके अंदर हमारे दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो AB है, AF जो है, AF वो इक्वल है हमारे BC के, है ना। और उसी तरीके से जो हमारा AF है वो क्या है, वो पैरेलल है हमारे किसके, तो वो पैरेलल है BC के। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इस वजह से तुम इसको लिखोगे कि हमारा जो ABCF है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, वो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया कि हमने इसको पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम बनाने से फ़ायदा ये हुआ बच्चा कि ये वाली जो मेरी लाइन है AF जो है वो 13 हो जाएगी। अगर ये हमारे पास ये वाला जितना रहता है ना, पैरेललोग्राम का ये रूल है कि अपोजिट वाला साइड उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। तो हमारे पास जो AF है वो यहाँ से निकल करके आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। अब तुम ध्यान दो किसके पास, तो तुम ध्यान दो इस वाले ट्रायंगल के पास, जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसको ध्यान दो, क्योंकि इस ट्रायंगल का यूज़ करके ही हम लोग को हाइट निकालना है। तो जो ट्रायंगल है वो है मेरा ADF। अब ये जो ट्रायंगल है इसके दो साइड बराबर है, एक ये भी 13 और एक ये भी 13 है। तो अगर दो साइड्स बराबर हैं तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल बोला जाता है। तो तुम यहाँ पर लिखो कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AFD, ठीक है, जो AFD नाम का हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, तो वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि हमने किसी भी आइसोस्केल ट्रायंगल में जब हम लोग इस वाले पॉइंट से जब हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। अब भले ये परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाया पूरे बड़े वाले साइड पे है, लेकिन ये जो DF है ये बड़े वाले साइड का ही तो एक पार्ट है ना। तो कहने का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो DF के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अगर ये DC के ऊपर एकदम सीधा 90 डिग्री है तो DF के ऊपर भी 90 डिग्री है। तो कभी भी जब हम इस तरीके से किसी भी आइसोस्केल में एक लाइन बनाते हैं जो DF के ऊपर या दूसरे साइड के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन क्या करता है, इस ट्रायंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो हमारा D से F तक जो दूरी होगा ना, तो ये जो DE होगा और ये जो EF होगा ये दोनों बराबर होंगे। DE और जो EF है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से किसी भी एक का वैल्यू निकाल लेना है। तुम चाहे इधर से DE का निकाल लो, चाहे EF का निकाल लो। अब लोग सर वो कैसे निकलेगा, तो वो भी बहुत आसान है। देखो भाई कैसे आसान है, हमारे पास जो AB था ये कितना था, 10 सेंटीमीटर था। तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो पोर्शन है, इतना जो पार्ट है मेरा ABFC वाला, ये पैरेललोग्राम था। तो अगर ये 10 है तो यहाँ से F से लेकर के C तक भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगा।
टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था, तो टोटल हमारे पास 20 था, क्वेश्चन में शुरू में ही बोला गया था। अब उस 20 में से हम लोग इस 10 को हटा देते हैं, तो बचा कितना, ये वाला बचा। तो ये कितना होगा, 20 में से जब तुम 10 को हटाओगे तो हमारे पास 10 ही तो बचेगा, यानी कि जो DF है ना मेरा, वो कितना है, वो 10 है। तो तुम इसको भी लिख दो यहाँ पर कि हमारे पास वी नो दैट कि हमारा जो ये हमने लिखा था ना AF = 13 सेंटीमीटर, उसी तरीके से तुम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि ऑल्सो, साथ ही साथ जो मेरा AB है वो किसके इक्वल है, वो FC के इक्वल है, और हमारा जो FC होगा यहाँ पर वो हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तुमने यहाँ पे 10 लिख दिया तो अब तुम लोग DF आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखो कि जो भैया DF है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा DC जो था उसमें से माइनस कर देंगे FC को। DC हमारा पूरा 20 था, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, जो मैंने भी तुमको समझाया। तो जो मेरा DF है वो 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब हमको DF हमने क्यों निकाला है, ताकि हम ये वाला आधा पोर्शन निकाल सकें। देखो सब चीज़ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है, हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है, इस वाले लाइन तक पहुँचना है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से लेकर के हमने इसको ज्वाइन किया, फिर हम लोग इस वाले लाइन तक पहुँचे, इस वाले लाइन से हमने ये वाला जो लाइन है वो निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये आधा लाइन निकाल रहे हैं और इसके बाद ये वाला लाइन हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो समझाऊंगा आगे, पहले इसको समझ लो कि हमारे पास DF आ गया 10 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है या तो EF भी निकाल सकते हो या तो DE भी निकाल सकते हो। तो मैं इधर से DE ही निकाल देता हूँ तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर से भी समझ जाओगे लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है तुमको, तो मैं ये DE निकाल देता हूँ। तो DE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली आधा कर देंगे। किसको आधा कर देंगे, हमारा जो DF है उसको आधा कर देंगे। ठीक है, जो DE है ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, ये कंप्लीट DF की क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर लाइन है। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में 10, यानी कि 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो जो DE है हमारा वो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर मुझे ये वाला DE मिल गया है तो EF भी उतना ही होगा। अब तुम किसी का भी यूज़ कर सकते हो, DE का भी कर सकते हो, EF का भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों तो बराबर है, दोनों 5 है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा जो ये ट्रायंगल है बेटा, कौन सा ट्रायंगल, ADE, ये वाला ट्रायंगल। अब मैं बड़े ट्रायंगल के पास नहीं जाऊँगा, अब मैं इस छोटे वाले के पास आ जाऊँगा, ADE में आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे AE चाहिए ना, मुझे तो ये वाली लाइन चाहिए। तो ट्रायंगल ADE जो है ना वो एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन बना रहा था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, और 90 डिग्री वाला एंगल वाला कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है इन राइट ट्रायंगल, हम साफ साफ इसको लिख दो कि भैया ये हमारा राइट ट्रायंगल है। कौन सा राइट ट्रायंगल है, तो ADE जो है ना वो हमारा राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल के अंदर क्या लगता है, राइट ट्रायंगल के अंदर लगता है पाइथागोरस चचा का थ्योरम। पाइथागोरस चचा ने जो थ्योरम बताया था वो थ्योरम हमारा लगता है राइट ट्रायंगल के अंदर। तो हम यहाँ पर उन्हीं थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये राइट ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर हमारे परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि जो मेरा AD है अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ तो वो इक्वल होगा हमारे AE का स्क्वायर और प्लस में DE का स्क्वायर। यही पाइथागोरस ने बताया है। तो AD कितना है, AD 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया। EE कितना है, तो EE हमको पता नहीं है, हमको तो वही निकालना है। प्लस में DE का स्क्वायर कितना है, तो D हमारा 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस 25 को इधर ले आओ तो माइनस का 25 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था। यहाँ पर हमारे पास AE का स्क्वायर बचेगा, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को भी तुम इधर ट्रांसफर कर दो, जो AE है ना उसका स्क्वायर जो है उसको इधर ले आओ, तो ये जो नंबर है वो रूट में आ जाएगा। तो 144 हमारा रूट में आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। तुम चाहो तो अगर तुमको स्क्वायर अगर याद नहीं है कि 12 का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर कितना है, अगर ये याद नहीं है तो तुम इसको फैक्टराइज करके भी 2 × 2 जैसे हम लोग करते हैं ना, फैक्टर निकाल करके वैसे भी तुम बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, यानी ये रूट से 12 बन करके बाहर निकलेगा। तो जो मेरा AE है वो यहाँ से 12 बन गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर बन गया। तो AE अगर हमको मिल गया यानी कि हमको हाइट मिल गया। तो मैंने जो इतना सारा तिगड़म किया, इतना जो मैंने कटपीट फटपीट जो इतना सारा मैंने चीज़ों को लिखा, जो मैंने इतना कंस्ट्रक्शन किया था, वो मैंने क्यों किया था, ताकि मैं AE निकाल सकूँ। और AE ही क्या है, हाइट है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो बस अब तुम लोगों को अगर हाइट मिल गया है तो तुम लोग एरिया खुद से आराम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का जो मेन फंडा था, इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली चीज़ थी ना, वो ये AE कैसे फाइंड करना है, जो हाइट है वो कैसे फाइंड करना है, बस यही सीखना है। बाकी का जो आगे का काम है वो तो तुम लोग पहले सीख चुके हो। एरिया निकालने के लिए बस वही 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, बस वही करना, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये हमको मेन निकालना था, जो हाइट है यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया तुम लोग निकालो और मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि एरिया कितना है। अगर तुम लोग सीरियस बच्चे हो, तुम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ मिल करके, केवल तुम लोग टाइम पास करने के लिए वीडियो देखने नहीं आए हो, अगर तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठे रहना और जो जो चीज़ें मैं सॉल्व करने के लिए देता जाऊँगा उसको करते जाना। जैसे कि इसको मैंने छोटा सा होमवर्क दिया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का उसे सॉल्व करते हैं।
सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तुम्हारे एक्सरसाइज 18B से, जहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बहुत काम का क्वेश्चन है। अगर ये बन गया तो तुम्हारा वन वाला भी बन जाएगा और आगे के क्वेश्चंस भी इजीली बन जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर, ये जो तुमको फिगर दिख रहा है इसके अंदर ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है अपने को। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है, खेत है। इन विच डायगनल BD इज 36 मीटर, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो B से D तक की जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, डायगनल बोलेंगे। तो जो डायगनल है वो हमारी 36 मीटर है। अब हमसे बोल रहे हैं कि इस डायगनल के ऊपर हमने क्या किया, एक लाइन बनाया AL नाम का। ये क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ डब्बा दिख रहा है यानी कि ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो AL परपेंडिकुलर टू BD लिख दिया। और इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया जो कि है CM, जो कि BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे क्या बताया जा रहा है कि AL की जो लेंथ है वो 19 मीटर है और जो CM हमने बनाया है वो 11 मीटर के है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो बताइए कि पूरे फील्ड का एरिया कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैंने कई बार देखे आए हुए, तो तुम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को जरूर बना करके जाना। चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो, कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन करके आए जहाँ पर हमारे पास कोई भी उल्टा सीधा फिगर दे दिया हो, यानी कि ना ही स्क्वायर हो, ना रेक्टेंगल हो, ना ट्रेपीजियम हो, यानी कोई ऐसा रेगुलर हमारे पास फिगर नहीं हो जिसका हमको फॉर्मूला पता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि उस फिगर को तोड़ मरोड़ करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उल्टा सीधा फिगर है, ना रेक्टेंगल ना ट्रेपीजियम कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल हमारा ABD, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और उसके बाद नीचे में भी जो दूसरा ट्रायंगल है ये BC और ये जो D, ठीक है, तो ये नीचे का एक ट्रायंगल और ये ऊपर का एक ट्रायंगल, इन दोनों को मिला करके ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो मैं यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ कि दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालूंगा और जब एरिया दोनों ट्रायंगल का मिल जाएगा तो दोनों को प्लस कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। यानी कि देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर तुमको एरिया निकालना हो किसका, ABCD का, एरिया ऑफ ABCD अगर तुमको निकालना है तो तुम सिंपल क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो ABD, ठीक है, हमारा जो ट्रायंगल ऊपर में ABD है और उसमें प्लस कर दो इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे दो ट्रायंगल। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर मुझे ABD ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो बेस क्या है, इस ट्रायंगल में जो बेस है वो मेरा ये BD बेस है, तो मैं यहाँ पर BD लिख देता हूँ। और हाइट क्या है भैया, तो हाइट जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना बेस के ऊपर, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो ये जो AL हमारे पास दिया हुआ था यही हमारा हाइट है, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, कौन सा, ऊपर वाले ट्रायंगल का। इसको तुम एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। उसी तरीके से जो अगला दूसरा वाला नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें भी भाई सेम काम करो कि हमारे पास यहाँ पे लिखो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसमें भी वही काम कर रहा है। देखो BCD में भी हमारा जो BD है वो बेस काम करेगा, ये हाइट काम करेगा, तो हम लिखेंगे BD हमारा बेस है और जो हाइट है वो हमारा CM है। ओके, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब चलो हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हो गया, यहाँ पर BD कितना दिया है 36 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई AL कितना है हमारे पास, तो 19 है, इसको करो क्लोज, फिर प्लस की साइन लगाओ। इस साइड भी हमारे पास 1/2 हो गया, BD हमारे पास कितना है भैया, तो 36 है और हाइट जो CM है वो हमारे पास 11 है। फटाफट कट कर दो, 2 का पहाड़ा से ये कट हो जाएगा, 2 18 टाइम पे हमारा 36 आता है ना, 18 2 36। उस तरीके से यहाँ भी 2 का टेबल 18 टाइम पे हमारा 36 आ जाएगा। अब तुम क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो 18 का जब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 342 आंसर आ जाएगा, और इसी तरीके से 18 का जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198 निकल करके आ जाएगा। दोनों को कर दो आपस में ऐड, ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 34 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, कैरी होने के बाद 0 रहा, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 54। तो ये बन गया तुम्हारा टोटल 540 और ये क्या निकल करके आ गया आंसर मीटर के स्क्वायर में, क्योंकि जो CM को दी हुई थी, जो हमको साइड दिया हुआ था वो हम लोगों को क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि वो मीटर में है, तो एरिया जो होगा स्क्वायर मीटर में हो जाएगा, मीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। इज दैट क्लियर। तो एक क्वेश्चन तुमसे बन गया ना, अब आगे क्वेश्चन भी तुमसे आराम से बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में ना, वो इसके बाद का ही क्वेश्चन है। 2 के बाद जो 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन 1 2 अगर टीचर को लग रहा है कि बहुत ईजी है और आगे क्वेश्चन अगर लग रहा है टीचर को कि बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ है, तो क्वेश्चन फिर 3 वाले क्वेश्चन को देते हैं, क्योंकि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। कैसे मीडियम लेवल का, चलो मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ पर एक पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन मतलब कि जिसके 5 साइड होते हैं। ये यहाँ एक साइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और इधर वाला 5वां, 5 साइड है बाहर से, तो इसलिए इसको पेंटागन कहेंगे। इसके अंदर तुम्हारे पास ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, वही सब लिखा है, तुम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस परपेंडिकुलर से लाइन दिया हुआ है। A से C तक तुम्हारा एक डायगोनल बना दिया गया इस तरीके से, ओके, एक लाइन बना दिया गया है और BL जो है उसको दे दिया है। अब सबका लेंथ भी हमको दिया हुआ है, देखो AC जो है वो कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा वाला लाइन है वो टोटल हमारा 18 सेंटीमीटर है। AM जो है, AM कहाँ से कहाँ तक, तो ये A से लेकर के M तक। तुम बोलोगे सिर्फ इसका क्या जरूरत है, तो भी आगे बेटा जरूरत पड़ेगा। AM हमारे पास है 14 सेंटीमीटर,
ए से लेकर के एन तक का जो दूरी है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। बी एल जो है बी से लेकर के ये एल तक, ये वाला जो हाइट है इधर परपेंडिकुलर वो 4 सेंटीमीटर है। डी एम हमारे पास 12 है। डी एम कहाँ से कहाँ तक सर, तो ये वाला जो लंबा वाला लाइन है हमारा ये डी एम है, और ई एन जो है ये वाला लाइन लंबा वाला वो हमारा 9 सेंटीमीटर का है। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैं तुम लोग को उसको तो डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने उस डायग्राम को कॉपी कर लिया है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ था, और जो जो चीज़ों का हमको लेंथ दिया हुआ था वो मैंने अलग से लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो खिचड़ी बन जाएगा, समझे नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, इसलिए मैंने बहुत सारे नंबर थे तो अलग से लिख लिया है। अब हमको निकालना है क्या है, इस पूरे पेंटागन का एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये जो पेंटागन है अगर ये मुझे निकालना हो तो इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं किन किन चीज़ों को तोड़ सकता हूँ वो ध्यान से देखना। सबसे पहले तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरा ए एन ई जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया है शॉर्टकट में, एरिया चलो लिख देता हूँ, ए आर मतलब एरिया होता है, वो है हमारे पास ए एन ई, ओके। ये जो ए एन ई है ना इसका मैं एरिया निकालूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं निकालूंगा इधर से इस वाले ट्रायंगल का, इधर भी मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम क्या है तो सी एल डी है या सी डी एल जो लिखना चाहो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एल निकालूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं प्लस करूँगा और ये जो एरिया है मेरा इस वाले एरिया को निकालूंगा। फिर चलो ऊपर वाला जो पहले उसको भी तुम लिख सकते हो, लेकिन ये ट्रेपीजियम बन रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ इसको लास्ट में लिखूँ, पहले मैं ट्रायंगल पूरा लिख लेता हूँ। तो जो मेरा ए बी सी ट्रायंगल है मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ट्रेपीजियम बना हुआ है इस ट्रेपीजियम, क्योंकि ये वाला लाइन देखो परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है इस वाले लाइन के ऊपर, यानी कि ये और ये लाइन जो है ना आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये नॉन पैरेलल लाइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, टी आर मतलब ट्रेपीजियम, कौन सा, तो एन एम डी ई या डी ई एन एम, जो तुम लिखना चाहो जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, जरूरी कि तुम मेरा सेम टू सेम छाप दो, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूँगा, चलो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ए एन ई निकालने के लिए मुझे 1/2 करना है, मल्टीप्लाई बेस करना है, तो इसमें बेस मेरा ए एन हो जाएगा, ठीक है, बेस हमारा क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हाइट जो है मेरा वो ई एन हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। ये हमारा पहला ट्रायंगल का एरिया हो गया इस वाले का। दूसरा जो सी डी एल ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हमारा बेस सी एम हो जाएगा और जो हाइट है वो ये हो जाएगा। तुम किसी को भी बेस किसी को भी हाइट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, सॉरी परपेंडिकुलर रहा हूँ, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो जो तुम लेना चाहो उसको तुम हाइट और किसी को भी बेस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास जो बेस है वो हो जाएगा सी एम, और मल्टीप्लाई जो हाइट है वो हो जाएगा हमारा डी एल। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल। तीसरा जो नीचे में ट्रायंगल है ये ए बी सी वाला ट्रायंगल, इसमें जो पूरा ए सी है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पूरा ए बी सी नाम रखा है इस ट्रायंगल का, तुम चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो, ये हमारा ए एम बी ऐसे और इधर से बी एम सी ऐसे भी अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन उसमें उतना टाइम वेस्ट क्यों करना अपने को, ए बी सी पूरा ट्रायंगल जब मिल जा रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए 1/2, और फिर बेस हमारे पास क्या है तो ए सी हमारा बेस हो जाएगा, और जो हाइट है वो हमारा ये वाला हो जाएगा बी एल। ओके, ये जो हमको हाइट है ये निकल गया। लास्ट में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बगल में जगह नहीं है और वहाँ सड़ जाएगा तो बहुत बेकार दिखेगा वो। अब यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमको पता है क्या करना रहता है, 1/2 करना रहता है, फिर मल्टीप्लाई करना रहता है सम ऑफ पैरेलल साइड से, यानी कि ई एन और डी एल का सम करना है मुझे, तो ई एन प्लस डी एल कर दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, और फिर मल्टीप्लाई करना रहता है क्या चीज़ से, तो इनके बीच का हाइट से। अब इनके बीच का हाइट क्या है, दो पैरेलल साइड है तो इनके बीच का जो हाइट है बेटा वो ये है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो परपेंडिकुलर लाइन बना है ना, यानी कि 90 डिग्री यहाँ भी बना है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है, तो ये जो लाइन होगी यही क्या हो जाएगी, इनके लिए हाइट का काम कर देगी। तो मेरा जो एन एम है या एम एन जो लिखना चाहो वो मेरा हाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। बस अब सारी चीज़ों को रखना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल करके ले आना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। हमारे पास ए एन कितना है, ए एन हमारे पास 6 है, फिर हमारे पास ई एन कितना है, तो ई एन हमारे पास 9 है। ये हो गया पहला वैल्यू, इधर भी रखते जाते हैं, सारे वैल्यूज़ को रखते जाओ फटाफट। सी एम कितना है भैया, तो सी एम नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सी एम निकाल सकते हैं, दिया तो होना चाहिए यार, सी एम नहीं दिया है क्या, हम लोग को सी एम की जरूरत पड़ रहा है ना, हाँ सी एम का तो जरूरत पड़ रहा है, हमने यहाँ पर बेस और हाइट लिया हुआ है। एक सेकंड, नहीं सी एम मैंने गलती से लिख दिया, 1 सेकंड ना बच्चा, हमने क्या ट्रायंगल का नाम दिया था, सी डी एल दिया था, ये यहाँ तक है, ये एम साइड में है, ये तो इस ट्रायंगल का हो जाता है, छोटे वाले ट्रायंगल में सी एम आ रहा है, हमारा यहाँ पर सी एल डी आ रहा है, यानी कि सी एल होगा ना कि सी एम, तभी बोलूँ कि सी एम कहाँ से टपक गया, तो ये सी एल जो है वो मेरा बेस हो जाएगा। तो सी एल दिया है कि नहीं, सी एल भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सी एल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ है यहाँ से लेकर के ए से लेकर के सी तक का दूरी, ए सी कितना है 18 है, ए सी हमारे पास 18 है ना यहाँ से यहाँ तक,
और साथ ही साथ हमको ए से लेकर के एम तक का भी दूरी, सॉरी ए से लेकर के जो एल है यहाँ तक का दूरी दिया था, ए एल, अरे यार ए एल भी नहीं दिया है का, ए एल नहीं दिया तो कहाँ से निकलेगा, कुछ तो दिया होगा, बी एल दिया हुआ है, बी एल का जरूरत नहीं अपने को, ए सी दिया है, ठीक है, ए एम दिया हुआ है, हाँ ए एम दिया हुआ है, ओके, तो ए एम को माइनस करें, नहीं ए एम तो अलग चीज़ हो जाएगा क्योंकि वो अलग पॉइंट में है, डायग्राम में अलग है। एक सेकेंड यार, तब भी तो मैं बोलूँ कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, तभी तो मैं बोलूँ मैंने नाम लिखने में ही गड़बड़ किया है बेटा, तब भी तो थोड़ा सा छोटा डायग्राम हो गया। एक्चुअल में ये सी एम ही था, ये यहाँ से यहाँ तक सी एम है और ये जो लाइन है ये मेरा बी एल है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तुम लोग का भी थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ होगा, थोड़ा सा डांट सकते हो मेरे को तुम लोग कमेंट में, जैसे टीचर डांटते हैं वैसे तुम लोग भी डांट सकते हो प्यार से। तो मैं इसको थोड़ा सुधारता हूँ और फिर कंप्लीट करता हूँ। देखो एक्चुअल में ये मेरा बी एल लाइन है ना, तो जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी था इसमें तो मैंने बी एल, अच्छा लिखा भी था मैंने, नहीं पता मेरा ध्यान कहाँ बीच में टपक गया, अलग हो गया कि मैं यहाँ पर इसको बी एल को भूल गया। तो यहाँ पर मैंने ए सी ये बेस लिया था और बी एल है, ये बी एल है, यहाँ पर मेरे पास डी एम है, ये जो है ये मेरा जो हाइट है ना वो मैंने जो डी एल लिखा है ना ये गलत किया था मैंने बस, तो ये मेरा डी एम हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, ये डी एम हो गया। और यहाँ से सी से लेकर के एम तक ये जो पॉइंट है ये सी एम ही है, तो ये सी एम होगा, तो ये मेरा सी एम सही मैंने लिखा था, फालतू मैंने कट कर दिया, कोई बात नहीं, बड़े बड़े वीडियोस में से छोटी छोटी गलती होती रहती हैं, तो तुम लोग को भी थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मुझे निकालना तो पड़ेगा सी एम, तो मैं सी एम कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी में कैसे निकाल सकता हूँ। तो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है सी एम निकालने के लिए, मुझे ए एन दिया हुआ है, हाँ ए एन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और फिर मुझे इधर से ए एन के बाद ए एम भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, ये हमको डिस्टेंस पता है ए एम तक का, हमको सी एम निकालना था और ए सी दिया हुआ था, बस तो निकल तो गया, फिर मैं काहे इतना दिमाग लगा रहा हूँ। देखो ए सी दिया ही हुआ है, ए एम दिया ही हुआ है, तो मैं ए सी में से ए एम को माइनस कर दूंगा तो मेरा सी एम निकल जाएगा। तो सी एम निकालने के लिए सिंपली तो यहाँ पे लिख भी दो कि भाई हमको सी एम का जरूरत पड़ रहा है ना, चीफ मिनिस्टर का, तो उसके लिए मैं ए सी में से माइनस कर दूंगा ए एम को, यानी कि हमारा ए सी कितना है, ए सी 18 है और ए एम 14 है, तो 18 में से 14 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा हमारा सी एम। इज़ दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से सी एम कितना 4 सेंटीमीटर। फिर डी एम कितना है हमारे पास, तो डी एम दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख लो, इसको उतार लो। फिर यहाँ पर अब आगे में सब सही है, बस यहीं पे थोड़ा सा जो खिचड़ी बना था यहीं पर बना था, मुझे डाउट हुआ था पता है, जब मैं सी एल और डी एम लिखा ना उसी टाइम मुझे डाउट हो गया था, क्योंकि दोनों में अलग अलग लास्ट में लेटर आ रहे थे। नहीं तो देखो कभी भी ना हमारा सेम टू सेम आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी से, अब हमारे पास क्या है ए बी सी था, तो इसमें हमारे पास ए सी हमारा पूरा है जो कि है 18, और उसके बाद फिर हमारे पास जो बी एल था ना ये वाला, हाँ बी एल ही था, तो बी एल हमारे पास कितना है 4 है, तो 18 × 4 हो गया, ये इसका नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। और लास्ट में ट्रेपीजियम के लिए हम लोग को विच करना है 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई में ई एन और डी एल को प्लस कर देंगे, तो ई एन 9 है, और डी एल हमारे पास कितना दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है यार, डी एल कहीं नहीं लिखा है, डी एल तो दिया हुआ था क्वेश्चन में कहीं पे, डी एल, अच्छा डी एल तो मैंने गलत लिखा है, डी एल गलत ही लिखा है, इसीलिए तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ट्रेपीजियम, इसके अंदर मेरे पास ये डी एम है एक्चुअल में, ये डी एल ये लाइन नहीं है ना, ये जो डी से एम तक आ रहा था वो मैंने जो डी एल लिख दिया है वो गलत है, ये डी एम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ई एन कितना है, ई एन पर उतार लेता हूँ 9, और प्लस में जो डी एम है वो हमारे पास कितना है, वो है 12, तो 12 उतार लो, और फिर मल्टीप्लाइस में जो एन एम है वो हमारे पास कितना है, एन से लेकर के एम तक का दूरी दिया है क्या, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये निकल जाएगा। हमको ए एम पता है ना, ए से एम तक की दूरी पता है हमको, तो ये ए एम हमारे पास टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 14। हम उसमें से क्या करेंगे, इस ए एन को माइनस कर देंगे, तो अगर मैं ए एम में से ए एन को माइनस करता हूँ तो मेरा एम एन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख देंगे नीचे में कि हमको ज़रूरत पड़ रहा है भैया एन एम का, जो कि हमको दिया नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम कंप्लीट ए एम में से माइनस कर देंगे ए एन को, तो ए एम हमारे पास है 14, उसमें से 6 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपने को 8 लिख देना है इस तरीके से, और यहाँ पे डब्बा क्लोज कर दो। अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है, मेन जितना भी कन्फ्यूज़न होने वाला है तुम लोगों को भी ना वो यहीं पर होने वाला है। और मैं इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि मैं बोल बोल के लिखता हूँ, जब मैं बोल बोल के लिखता हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मैं शांति से लिखता हूँ तो सही होता है, तो कोई बात नहीं, अब आदत हो गया है बोल बोल के लिखने का भी। और फिलहाल हम लोग कट करना शुरू करते हैं। 2 का टेबल में 2 3 6 हो जाएगा, 8 दिया हमारे पास ये 27 आ जाएगा आंसर, ठीक है, सॉरी 9 दिया 27 आ गया, फिर प्लस की साइन लगा दो, फिर ये 2 का टेबल से ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 12 दूनी 24, 24 उतार दो, फिर 2 का टेबल से ये 9 टाइम पे कट हो जाएगा, तो 9 चौके 36, तो 36 को उतार दो, फिर हमारे पास प्लस की साइन लगा करके इसको सॉल्व करना है, तो 2 का पहाड़ा से 2 चौके 8 ये कट हो जाएगा, 9 और 12 कितना होता है हमारे पास, 9 और 12 होता है 21, ठीक है, 21 यानी 21 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 84।
इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा एरिया निकल करके आ जाएगा। तो कितना होगा इन सभी को ऐड करने के बाद, इन सभी को ऐड करने के बाद हो जाएगा 171, जो कि तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। तो इतना ही हमारा एरिया होगा, और ये सारी चीज़ें थी ना सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो ये हमारा एरिया जो है सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो कितना छोटा सा है, एकदम 3-4 लाइन का बस सॉल्यूशन है। मेन दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने का मतलब है कि भाई मैंने ना गड़बड़ यही किया था कि डायग्राम जब मैंने बनाया तो ज़्यादा छोटा बना दिया। ये बुक वाला अगर डायग्राम में देखते हुए बनाता ना तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं होता। BL और DM इसमें साफ साफ दिख रहा है, और मेरे वाले डायग्राम में मेरा ऐसा लग रहा है कि ये वाला M है कि ये वाला L है, कुछ समझे नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो बस डायग्राम के खिचड़ी की तरह बनाने की वजह से ऐसा खिचड़ी बन गया, अदरवाइज हमारा पूरा पूरा सब सही है। तुम लोग भी बस एग्जाम में यही ध्यान रखना कि जब डायग्राम बनाओगे तो पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, ताकि उसको सुधार सको। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था इस वाले एक्सरसाइज से। चलो और भी क्वेश्चन है उससे समझते हैं। इस एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, जो कि बच्चों से पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझ लो, बनाना है, क्योंकि हम लोगों को इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। ये जो तुमको गिवन फिगर दिख रहा है ना, ये बीच में जो डॉट डॉट है ना, इसको भूल जाओ, ये तुमको बस ऐसी साइड बना करके दिया हुआ है। एक्चुअल में ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट है, ABCDEFGH, और फिर H को A से ज्वाइन किया गया है। ये बीच वाला है ही नहीं, बस उसको ऐसे बना दिया गया है ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, तुम लोग ट्रायंगल समझ सको कि वहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा फिगर। इसके अंदर अपने को डायमेंशन का हिंट दिया हुआ है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 4 8 है, ये 5 है, इस तरीके से दिया हुआ है। हमको बोल रहा है क्या कि एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का। तो कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, और ये जो डब्बा है उसका एरिया निकाल के सबको आपस में ऐड कर देंगे। चलो कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का, तो जैसे कि मैं तुमको बताया कि ये ट्रायंगल बना लो, इनको ऐसे ज्वाइन करके, जैसे बुक में डॉट डॉट किया था उसी तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का निकालेंगे, और यहाँ पर जो मेरे पास बॉक्स है हम इसका एरिया निकालेंगे। तो अब कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है बेटा। ट्रायंगल का एरिया, ऐसे पहले तो एक बार काम करते पूरा लिख ही लेते हैं कि हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ABCDEFGH। बहुत दिन बाद पढ़ा मैंने इतना लंबा ABCD। तो ABCDEFG का अगर मुझे निकालना है एरिया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ABC वाला करूँगा, ठीक है, उसमें मैं प्लस करूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला G है ना, EFGH, तो मैं FGH लिख देता हूँ, FGH। और फिर लास्ट में क्या करूँगा, प्लस करूँगा ये जो मेरा स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ADEH, ठीक है, ADEH। इन चारों को जब मैं, यानी इन तीनों का एरिया को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा जो टोटल एरिया है वो निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है और क्या क्या चीज़ हमको दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाला 8 है, तो इसका मतलब ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी मेरा 8 का ही होगा। जो नहीं लिखा हुआ है तो उसको तुम लिख लो। तो इसका तो हमारा काम हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमको यहाँ से यहाँ तक का साइड चाहिए, क्योंकि देखो अगर इस बॉक्स का भी अगर मुझे एरिया निकालना है तो इधर वाला तो इक्वल है, ये वाला कितना है मुझे जानने के लिए, ये C से D तक तो 4 दिया हुआ है, लेकिन A से C तक दिया नहीं है, तो हमको तो पूरा साइड जानना पड़ेगा तब तो एरिया निकलेगा। और इसी तरीके से ट्रायंगल का भी एरिया निकालने के लिए मुझको बेस और हाइट की जरूरत पड़ने वाली है। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा ये जो हाइट है ये हमको चाहिए, AC भी चाहिए, और इधर से ये जो HF है ये भी चाहिए, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, तो बाकी अगर साइड बराबर है तो ये हाइट भी जो होगा वो बराबर ही होगा। तो तुम इसको इस तरीके से जैसे बुक में तुम्हारे दिया हुआ है वैसे लिख सकते हो कि भैया हमको निकालना है AC, और जो AC है और जो HF है दोनों बराबर होंगे। और दोनों को निकालने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस चाचा का थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या बताया है कि हमारा ये, जैसे इसको अगर मैं डायरेक्ट ना लिखूं, अगर तुमको मैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग समझाऊं इस तरीके से हम डिटेल में लिख करके, क्योंकि अगर बुक वाला ही लिख दूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर बुक वाला ही अगर मुझे समझ में आ जाता तो मैं वीडियो थोड़ी देखने आता है, तो पहले डिटेल में समझा दीजिए। तो चलो इसको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर मेरा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, इन राइट ट्रायंगल, ये जो हमारा राइट ट्रायंगल है ABC है ना, उसके अंदर हमारा जो AB होगा बेटा, उसका अगर हम स्क्वायर करें, हाइपोटेन्यूज अगर स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है BC और AC के स्क्वायर के बराबर, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तुम AC को पहले और BC को बाद में भी लिख सकते हो। तो हमको क्या करना है, हमको तो यहाँ पर AB का वैल्यू पता ही है, BC के बाद हमको तो AC का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको से ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर इक्वल को साइड में AC, और यहाँ पर AC का स्क्वायर है, तुम चाहो तो उसको भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा सब रूट में आ जाएगा। तुम स्क्वायर यहाँ पर मत लगाओ, इस स्क्वायर जो इधर ट्रांसफर करोगे तो ये सब कुछ रूट में आ जाएंगे। तो AC निकालने के लिए हमको क्या करना है, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर करना है। AB कितना हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और माइनस BC का स्क्वायर कितना है, तो BC 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और यही तुम्हारे बुक में दिया था 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो वो यहीं से आया था, पाइथागोरस थ्योरम से ही आया था। इक्वल टू AC आ गया।
5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, इक्वल को साइड में हमारे पास AC है, तो AC का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट के अंदर 9, और जो 9 है वो कितना बन करके बाहर निकलता है, 3 बन करके बाहर निकलता है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो AC का जो लेंथ है बेटा वो 3 है, और जैसे मैंने तुमको बताया कि जो AC है और जो HF है दोनों इक्वल हैं, तो AC इक्वल टू HF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऐसे लिख दो। पहले तो ये काम करो। अब सबका चूँकि एरिया हमको निकालना था, तो हम लोग फटाफट अब एरिया निकालेंगे, नाउ लिखेंगे। अब हम लोग एरिया निकालने वाले हैं, तो एरिया के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा BC है, और मल्टीप्लाई हाइट जो कि AC हमने भी निकाल लिया। ठीक है, दूसरा हमारा ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालने के लिए फिर वहाँ पर भी सॉरी प्लस की साइन लगेगा पहले, तो फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फिर 1/2 लिखेंगे। वहाँ पर जो बेस है वो मेरा मान लो FG है। ठीक है, FG या GF जो लिखना चाहो, GF नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग फिर दूसरा वाला GF समझने लगोगे, और फिर मल्टीप्लाई हाइट से हो जाएगा, जो कि हो जाएगा FH से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेस मल्टीप्लाई हाइट, और लास्ट में फिर प्लस की साइन लगा करके एरिया ऑफ ट्रेपिजियम नहीं, अब ये है क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये 4 निकल करके आ गया, और ये भी 4 निकल करके आ गया, तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा साइड AD है ये कितना हो जाएगा, AD का लेंथ कितना हो जाएगा, तो AC और प्लस में हमारे पास CD, ये मिला करके AD बन रहे हैं, तो AC भी 4 है और CD भी हमको 4 दिया ही हुआ है, तो ये 4 और 4 मिला करके हमारा टोटल 8 हो जाएगा। तो AD भी 8 है, और बेटा इधर ये भी 8 है। क्या 8 है, तो H जो है ना हमारा HE वो भी हमारा 8 है, क्योंकि ये भी हमारा 4 निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो दोनों हमारे 8 सेंटीमीटर के हैं, तो चारों के चारों साइड हमारा 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना वो हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक सेंटीमीटर 4 नहीं यार, 4 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है, मैं तो 3 लिखाना था ना अभी। थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ लगता है, आज मेरे बहुत सुबह से क्लास ले लेकर के ना दिमाग का खपड़ी अपना मैं हिला दिया हूँ। अब चलो मेरे को ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तुम लोगों का क्लास नहीं लिया था, 8th वालों को नहीं, 9th वालों को बहुत क्लास चल रहा है आजकल, तो और अनअकैडमी भी तुम लोग पता है मैं ज्वाइन कर लिया हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो मैं थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा तुम लोग को पहुँचते। तो एक्चुअली में 3 है यार, तो यहाँ पर हमारा 4 AC हमारा 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, मिल करके 7 आ जाएगा, तो इधर भी 7 होगा और दूसरी तरफ भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स बन रहा है इसके 2 साइड 8 के हैं और 2 साइड 7 के हैं, यानी कि स्क्वायर तो है नहीं, चारों साइड बराबर होता है तभी स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो जो मेरा ADEH है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, यानी कि किसी भी एक साइड का दूसरे वाले साइड से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हमारा जो लेंथ है मान लो वो 8 वाला है, और जो ब्रेथ है वो 7 वाला है, तो 8 × 7 कर दो, बस इतना ही करना है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। BC हमारे पास कितना है भैया, 4 है, और AC हमने 3 निकाल लिया। उसी तरीके से इधर भी 1/2। FG हमारे पास कितना है, 4 है, और FH जो हमारे पास वो 3 निकाल लिया, और प्लस में 8 × 7 = 56 होता है। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 दूनी 6। उसी तरीके से यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 दूनी 6, और 8 × 7 = 56। सबको आपस में ऐड कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, और सभी हमारे पास सेंटीमीटर में थे, तो एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये 7th वाला क्वेश्चन जो था, यानी कि एक्सरसाइज 8.18B का जो तुम्हारा 3rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, तुम लोग ये फील कर ही सकते हो मेरे गलत करने से, बच्चों वाला गलती कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड पहले से कर दिया है। तो तुम हमारे चैनल पे विजिट करना, होम पेज में नीचे स्क्रॉल करना, या फिर तुम डायरेक्ट लिखना कि RS अग्रवाल एक्सरसाइज 18C क्लास 8 बाय MD सर, इतना यूट्यूब में लिख देना, तुम्हारे पास ये वीडियो आ जाएगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा ना, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है 18C से, तो ये दोनों देख लेना। तो टोटल 6 और 2 मिलाकर के 8 क्वेश्चन हो गए। मैंने 10 क्वेश्चन तुम लोग को बोला था बताऊंगा। तो यहाँ पर से तुम्हारे पास जो टेस्ट पेपर है इससे भी कई बार टीचर लोग क्वेश्चन देते हैं। तो टेस्ट पेपर का ये जो 4th वाला क्वेश्चन है 18 का, जो 4th वाला टेस्ट पेपर 18 का जो 4th क्वेश्चन है, इसको भी तुम बना करके जाना। और यहाँ से तुम्हारे पास जो 10th वाला क्वेश्चन है रोम्बस वाला, इसको भी तुम कर लेना, क्योंकि अभी तक तुमने रोम्बस वाले क्वेश्चन पीछे नहीं किए हैं। तो रोम्बस वाला 1-2 क्वेश्चन कर ली रहोगी ना, तुम्हारे दिमाग में रहेगा रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 10th वाला कर लेना, 11th करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4th और 10th वाला जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से तुम्हारे 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे। सॉल्यूशन मैंने केवल 6 का ही बताया पाया, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बचे हुए जो 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसका और इधर से ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने टेस्ट पेपर के भी सॉल्यूशंस बना करके अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या तुम लोगों को ऐसे वीडियोज़ पसंद है या नहीं है, मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।